हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो माइग्रेन होता है वो क्यों होता है, उसके रीजन क्या रहते हैं और ये जो माइग्रेन है वो कितने देर तक रहता है इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो माइग्रेन है ये प्राइमरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक मीन्स क्या, इसका जो ओरिजिन है वो आपका ब्रेन है। सो इसके लिए इसको जो है वो प्राइमरी हेडेक बोलते हैं। सेकेंडरी मीन्स दूसरे कहाँ से, तो आपको कुछ बीमारी है इसकी वजह से आपको हेडेक होता है तो उसको हम सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। सो ये जो आपका माइग्रेन है वो प्राइमरी हेडेक है और ये जो माइग्रेन है वो रिकरेंट रहता है। रिकरेंट का मतलब क्या रहता है, ये जो माइग्रेन है वो वापिस आ जाता है, इसके लिए इसको रिकरेंट हेडेक ऐसा बोलते हैं। और ये जो पेन रहता है वो वन साइडेड हेडेक पेन रहता है। सो ये जो आपका माइग्रेन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है और ये जो ग्रीक वर्ड है उसमें माइग्रेन का मतलब वन साइडेड हेडेक ऐसा बोला जाता है। सो वन साइडेड हेडेक को ही माइग्रेन ऐसा बोलते हैं। सो ये जो हेडेक है वो रिकरेंट हेडेक रहता है। ये जो हेडेक है उसमें थ्रोम्बिंग पेन रहता है, बहुत ज्यादा पेन ये हेडेक में रहता है और एटलीस्ट अराउंड 10% में 1% को ये जो माइग्रेन है वो होता ही है। जनरली फीमेल में ये जो माइग्रेन है वो ज्यादा दिखाई देता है और मेल में इसका परसेंटेज जो है वो 6% है। फीमेल में इसका जो परसेंटेज है वो 18% रहता है। ये जो माइग्रेन है वो 20 साल से 50 साल तक इसका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ जाता है, लेकिन 50 के बाद इसका जो प्रोग्रेस है वो डिक्रीज हो जाता है। 50 के बाद आपको ज्यादा पेन नहीं होता। 20 और 50 के बीच में इसका जो पेन है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया माइग्रेन क्या है। एक प्राइमरी हेडेक है, रिकरेंट हेडेक है, वापस होने वाला है। ये जो हेडेक है वो आपके ब्रेन से ही ओरिजिनेट हो जाता है। ये जो वर्ड है उसको माइग्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वन साइडेड हेडेक को ग्रीक वर्ड में माइग्रेन ऐसा बोलते हैं। अराउंड 10 पीपल में 1 पीपल को तो माइग्रेन होता ही है। तो ये जो माइग्रेन है वो फीमेल में ज्यादा दिखाई देता है और मेल में ये जो माइग्रेन है वो कम दिखाई देता है। तो ये जो माइग्रेन है वो क्या है, एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रहता है। सो माइग्रेन इज अ क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्ट द मिलियन ऑफ पीपल। ये जो माइग्रेन है वो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो माइग्रेन से अफेक्ट हो जाते हैं। 12% अमेरिकन को जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स उनके जीन में चेंजेस होने की वजह से 12% ऑफ अमेरिकन को कंटिन्यूस जो माइग्रेन है वो रहता है और ये जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर, आपके जीन्स में चेंजेस होने की वजह से ये जो माइग्रेन है वो आपको हो जाता है। सो माइग्रेन जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वो उसका जो सिम्टम्स है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, वन साइडेड मोस्ट ऑफ जो हेडेक है वो रहता है। लेकिन इसको अफेक्ट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, लाइट साउंड, ये जो स्ट्रॉन्ग लाइट साउंड रहता है उसकी वजह से ये जो माइग्रेन है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ये जो माइग्रेन रहता है 4 घंटे से 72 घंटे तक, कभी कभी 2 दिन भी वो माइग्रेन जो है वो रहता है। ये जो माइग्रेन है एक जेनेटिक डिसऑर्डर हमने ऑलरेडी देखा है और इसमें जो पेन रहता है वो नीडल प्रिक जैसा पेन रहता है। और ये जो माइग्रेन है ये रिसर्च में ऐसा जाता है वो आपके 6 नंबर का डिसीज मीन्स इतना ज्यादा ये माइग्रेन आपको दिखाई देता है। सो जो ये माइग्रेन रहता है उसका मेन रीजन तो क्या रहेगा, हेडेक रहेगा। सो अराउंड 150 इतने हेडेक्स के टाइप रहते हैं और इसमें मेन कैटेगरी जो रहती है उसको हमने प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक में उसको डिवाइड करते हैं। प्राइमरी मैंने क्या बोला, जो आपके ब्रेन से ही ओरिजिनेट होता है या उसका मेन रीजन आपका ब्रेन ही रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी हेडेक। और उसमें दूसरा मेडिकल कंडीशन कुछ भी नहीं रहेगा, या आपको कफ है, खांसी है, इसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो वो जो हेडेक रहता है उसको हम सेकेंडरी हेडेक ऐसा कंसिडर करते हैं। ये जो प्राइमरी हेडेक है वो आपको कुछ डायग्नोसिस करने की वजह से मीन्स आपने ब्लड टेस्ट किया, कुछ इमेजिंग टेस्ट किया, उसमें वो डायग्नोस नहीं होता। तो सेकेंडरी हेडेक जो है उसके अलग अलग जो है वो सिम्टम्स रहते हैं, सर्दी रहता है, खांसी रहता है, कभी कभी कैंसर की वजह से आपको हेडेक हो जाता है, कभी कभी ब्रेन में आपको फीवर जाता है, इसकी वजह से आपको हेडेक रहता है। सो उसको जो है हम सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। सो माइग्रेन जो है वो क्या है, प्राइमरी हेडेक है। और ये जो माइग्रेन है वो सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस में आपको कितनी देर पेन होता है, आपको कब पेन होता है, आपको कब से पेन है, आपके घर में किसी को माइग्रेन है क्या, ये सब देख के आपके जो जीपी है वो डायग्नोस करते हैं कि ये जो आपको पेन है वो माइग्रेन की वजह से है। इसके लिए कौन सा भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या देखा, ये जो माइग्रेन है इसको ट्रीटमेंट नहीं किया तो 4 घंटे से 72 घंटे तक ये कंटिन्यूस आपको रहेगा, इसको हम माइग्रेन बोलते हैं। अदर हेडेक इतना टाइम नहीं रहता। और ये जो माइग्रेन है वो पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, हर एक पर्सन को अलग माइग्रेन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। और ये जो माइग्रेन है वो कभी कभी पूरा मंथ भी रहता है, मीन्स
डिपेंड ऑन ये माइग्रेन कितना टाइम है उसके वजह से उसके टाइप भी हो जाते हैं। सो माइग्रेन में क्या रहता है, यूजुअली वन साइडेड हेडेक रहता है, कभी कभी इसमें बोथ साइडेड हेडेक भी रहता है। जो पेन है वो पल्सेटिंग पेन रहता है और उसको थ्रोम्बिंग पेन भी बोलते हैं। सो बहुत ज़्यादा पेन इसमें रहता है। ये जो आपका हेडेक है वो सेंसिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा लाइट आया, बहुत ज़ोर से साउंड आया या स्मेल आया, टच, ऐसे सेंसिटिव चीज़ों से ये जो माइग्रेन है वो बढ़ जाता है। ऑल्सो ये जो माइग्रेन है इसमें नोशिया, वोमिटिंग होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो हमने क्या देखा, माइग्रेन क्या है, हेडेक है। लेकिन ये जो हेडेक है वो कितना टाइम है, इसके ऊपर इसके जो 2 टाइप्स है वो डिफाइन किए जाते हैं। एक को हम एपिसोडिक माइग्रेन बोलते हैं, तो दूसरा जो है उसको हम क्रोनिक माइग्रेन बोलते हैं। जो एपिसोडिक माइग्रेन रहता है वो अराउंड 1 मंथ में 14 डेज इतना जो है वो हेडेक रहता है, मीन्स 0 to 14 डेज इतना हेडेक पर मंथ रहेगा तो उसको एपिसोडिक माइग्रेन बोलते हैं। तो कंटिन्यूस आपको हेडेक रहेगा, 15 दिन से भी ज़्यादा हेडेक रहेगा तो उसको हम क्रोनिक हेडेक बोलते हैं। सो ये जो माइग्रेन है उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे फिर, इसको थ्रोम्बिंग पेन रहेगा, सिवियर पेन ऐसा भी बोल सकते हैं, सिवियर हेडेक ऐसा भी बोल सकते हैं। देन ये जो पेशेंट है इनमें नोशिया रहता है, वोमिटिंग, नोशिया ऐसा फीलिंग ये पेशेंट में ज़्यादातर रहता है। ये जो पेशेंट है वो सेंसिटिव, लाइट को, साउंड को ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। देन इनका जो हेडेक है वन साइडेड हेडेक रहता है, डायरिया होने के चांसेस ये पेशेंट में रहते हैं, स्टमक पेन होने के चांसेस रहते हैं। और ये जो पेशेंट है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इनको बहुत जोर से हेडेक होता है। सो इनका जो फोकस है वो ज़्यादा नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। सो क्या रहेगा माइग्रेन में, वन साइडेड इंटेंस हेडेक रहेगा, लेकिन कभी कभी ये जो हेडेक है वो बोथ साइड भी रह सकता है और आपको जो फेस है और आपके नेक इसको भी अफेक्ट कर देता है। सो ये जो पेन है वो बहुत ज़्यादा रहता है और ये जो पेन है इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप आपके नॉर्मल एक्टिविटी रहती है या आप आपकी जो डेली एक्टिविटी है वो भी नहीं कर सकते। सो इसके सिम्टम्स में हमने देखा है नोशिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, लाइट, साउंड जैसे चीज़ों से ये जो पेशेंट है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो माइग्रेन के जो पेशेंट रहते हैं उनमें ओरा ऐसा जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। ओरा मीन्स कभी कभी ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो पेशेंट है उनको ओरा है और ये जो पेशेंट है उनको विदाउट ओरा माइग्रेन है। मीन्स क्या कि आपको माइग्रेन होने वाला है इसके पहले आपका जो बॉडी है उसके ऊपर एक वार्निंग साइंस आ जाते हैं कि अभी आपको माइग्रेन होने वाला है, ऐसा जो वार्निंग साइन देने वाला रहता है उसको हम ओरा बोलते हैं। और ये जो ओरा रहता है वो कॉमनली क्या हो जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या, आपको माइग्रेन होने वाला है लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको सीजर है, आपको फिट्स आ रहे हैं, ऐसा लगता है आपको एपिलेप्सी है या आपको पैरालिसिस का अटैक आया है, ऐसा लगता है। सो टिपिकली हेडेक के पहले कभी कभी आपको जो है वो सिम्टम्स एंड साइन दिखाई देते हैं और ये जो सिम्टम्स एंड साइन है वो हेडेक से पहले रहते हैं। तो किसी किसी में ये जो ओरा है वो आफ्टर माइग्रेन का अटैक आने के बाद भी हो जाते हैं। सो जो ओराज रहते हैं वो अराउंड 10 मिनट से अराउंड 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर तक भी हो सकते हैं और ये जो ओरा है वो अराउंड 15% पीपल में ऐसा ओराज जो है वो दिखाई देता है। बाकी के पेशेंट में ऐसे ओराज जो है वो कभी कभी आपको दिखाई नहीं देता। ओरा मीन्स क्या होता है, वार्निंग साइंस होते हैं और ये जो वार्निंग साइंस है वो आपको डिटेक्ट करते हैं कि अभी आपको माइग्रेन जो है वो होने वाला है। अभी ये जो हो रहा है वो क्या रहता है, ये टेम्पररी वार्निंग सिम्टम्स रहते हैं। टेम्पररी मीन्स थोड़ी देर के लिए, मीन्स हमने क्या देखा अराउंड 1 घंटे तक ये जो वार्निंग साइंस रहते हैं और ये जो वार्निंग साइंस है 3 में से 1 पर्सन को रहती है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरा ऐसा बोलते हैं। और ज़्यादातर ऐसा जो ओरा है वो आपको माइग्रेन से पहले आ जाता है, कभी कभी माइग्रेन के बाद भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो ओराज है वो आपको माइग्रेन से पहले आते हैं। ये जो विजुअल सिम्टम्स है इसमें क्या रहेगा, विजुअल प्रॉब्लम रहेगा। मीन्स ऐसे जो पेशेंट है उनको माइग्रेन का अटैक आने से पहले ऐसा लाइट जो फ्लश हुआ है ऐसा चमक रहा है ऐसा लगता है और आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखते हैं, जिगजैग पैटर्न दिखते हैं। सो दिखने में दिक्कत जो है वो ओरा ऐसा रहेगा। देन हाथ और पैर को नमनेस आ जाता है, मूंगे आ जाता है और निडल प्रिक किया ऐसे पेन उस पे हो जाता है। तो कभी कभी आपके फेस को, लिप्स को, टंग को भी ऐसे जो निडल प्रिकिंग सेंसेशन है वो होने के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो क्या रहेगा, आप बात भी नहीं प्रॉपर कर सकते। सो बात नहीं करना, हाथ पैर में हेवीनेस आना, ऐसे जो साइन है वो आपके पैरालिसिस में भी हो जाते हैं। तो कभी कभी ये जो हो रहा है उसको पैरालिसिस भी कंसिडर कर सकते हैं।
ऐसा जो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। सो ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कब हो जाएगा? जब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको माइग्रेन है या ये आपको पैरालिसिस के साइन है। तो कभी कभी ये जो आपका ऑरा है, इसमें आपको बैलेंस गया ऐसा लगता है, या डिजीनेस रहता है कि आपको कॉन्शियस ज़्यादा नहीं रहते हैं, आपका कॉन्शियसनेस भी उसमें कम हो जाता है। सो ओरा जो है वो टिपिकली अराउंड 5 मिनट से 1 आवर तक रहता है। ये जो ओरा है वो आपको हेडेक से पहले आ जाता है। इसमें कभी कभी आपको माइल्ड हेडेक भी हो सकता है, ये आपका ओरा का साइन रहेगा। तो कभी कभी ये जो ओरा है इसमें आपको टंग हैवीनेस, हाथ पैर में नमनेस, ऐसे जो साइन है वो आपके ओरा में रहते हैं। ऑल्सो ब्लाइंड विजन और जिगजैग पैटर्न जैसे जो साइन है वो आपको ओराज में दिखाई देते हैं। सो अभी के लेक्चर में हमने जो है सिम्टम्स क्या रहते हैं और ओराज क्या रहते हैं, ऑल्सो ये जो माइग्रेन है वो क्या रहता है, उसमें कौन से टाइप का हेडेक रहता है, इसके बारे में देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।